नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक किसान की नहीं है। ये कहानी है मेहनत की, न्याय की और उस सच्चाई की जो अक्सर राजमहलों से नहीं, खेतों से जन्म लेती है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या असली महानता पद में होती है या सोच में? बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। ऊंचे किले, चमकतारे महल, चौड़ी सड़कें और हर तरफ खुशहाल लोग। इस राज्य का राजा था राजा आदित्य सिंह। वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। लेकिन राजमहल की ऊंची दीवारों के बाहर एक और दुनिया भी थी। सूर्यगढ़ से कुछ दूर धरणीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। और इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान, रामू। फटा हुआ कुर्ता, घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर धूप की लकीरें। लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी। रामू के पास न ज्यादा जमीन थी, न धन दौलत। उसके पास था तो सिर्फ एक चीज, मेहनत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेत पहुंच जाता, मिट्टी से बात करता, बीज बोता और कहता, धरती माँ, अगर मैं तेरा सम्मान करूं तो तू मुझे भूखा नहीं रखेगी। लेकिन एक साल कुदरत ने इम्तिहान ले लिया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। कई किसान टूट गए, कुछ ने खेती छोड़ दी, कुछ शहर चले गए। लेकिन रामू, वो नहीं टूटा। उसने कम पानी वाली फसल बोई, पानी जमा किया और उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी ने कहा, सब हार मान चुके हैं, तुम क्यों खुद को थका रहे हो? रामू मुस्कुराया, अगर आज हार मान ली तो कल हमारे बच्चे मेहनत से क्या सीखेंगे? उधर राजमहल में राजा आदित्य सिंह चिंतित थे। राज्य में संकट की खबरें आ रही थीं। राजा बोले, मैं सिंहासन पर बैठकर प्रजा का दर्द नहीं समझ सकता। अगले दिन राजा ने साधारण कपड़े पहने और अकेले गांवों की ओर निकल पड़े। जब राजा धरणीपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा, चारों तरफ सूखे खेत, लेकिन एक खेत हरा भरा। वो खेत रामू का था। राजा पास आए, किसान भाई, जब सबके खेत सूखे हैं, तुम्हारा खेत कैसे हरा है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मेहनत, धैर्य और भरोसा। राजा ने पूछा, बाकी लोग क्यों हार गए? रामू बोला, क्योंकि कुछ लोग हालात से लड़ते हैं और कुछ हालात को दोष देते हैं। राजा का मन हिल गया। अगले दिन पूरा गांव दरबार में बुलाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे। रामू ने जैसे ही राजा को पहचाना, उसकी सांस रुक गई। महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। राजा सिंहासन से उतरे, रामू के कंधे पर हाथ रखा। गलती तुमने नहीं, हमने की है। जो इंसान राज्य को मेहनत से सींच रहा था, हम उसे पहचान नहीं पाए। राजा ने घोषणा की, आज से रामू किसानों का सलाहकार होगा। दरबार सन्न रह गया, लेकिन राजा बोले, जिसने मिट्टी को समझा है वही राज्य को समझ सकता है। रामू की सलाह से तालाब बने, किसानों को मदद मिली, राज्य फिर से हरा हुआ। अंत और सीख। सालों बाद राजा ने कहा, राजा वही महान होता है जो जमीन से जुड़ा हो। और रामू, वो आज भी किसान ही था। बस फर्क इतना था, अब उसकी मेहनत पूरे राज्य की ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और